वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं जिस मूवी की वजाहत करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है दी हंटिंग आवर। तो चलिए शुरू करते हैं। लिली कार्बो एक 7 साल लड़की है जो गैर जरूरी टेंटरमस फेंकने के लिए मशहूर है। अगर वो ऐसा नहीं करती, वो जो चाहती है उसे हासिल करेगी। उसके नतीजे में उसके वालिद हेनरी साथ बजट होने के बावजूद उसे हमेशा जदीदतरीन खिलौने फराहम करते हैं। ताहम उसकी मां जल का ख्याल है कि वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रहे हैं और इसी वजह से वो मगरूर हो गई है। इसका एक बड़ा भाई ब्रैडन है जो कि देखभाल करने वाला है, लेकिन फितरत में वो सख्त है। यहाँ तक कि वो सोचता है कि छोटी लड़की के साथ ठीक तरह से पेश नहीं आ रहा। वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि ये 70 की दहाई नहीं है, लिहाजा अंदाज़ा लगाएं कि हमें इब्तदाई मंजर में उसे मारना पड़ेगा। लिली को बेचैनी से किसी चीज़ का इंतजार करते दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि उसके वालिद हेनरी ने रियल यू की मशहूर कंपनी से उसके साइज़ की उसके लिए गुड़िया मंगवाई है, जिसके ऊपर उन्होंने $1000 खर्च किए हैं, जिसकी वजह से उसके दीगर और आगिन घर वाले खुश नहीं हैं। इसके लिए भी कुछ देर बाद डिलीवरी आ गई और लिली बहुत खुश है। वो ये जानकर और भी खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी गुड़िया उस जैसी ही है। उनका एक मुलाजिम कहता है कि वो और सलोया एक साथ इस सैलून भी जा सकती हैं और अपने बाल ठीक करवा सकती हैं। ताहम वालिदैन इससे कम पुरजोश हैं क्योंकि मुलाजिम ने इंकशाफ किया है कि सैलून ट्रिपल नहीं है और इन्हें मजीद $300 वापस कर दिए, जिसमें VR चार्जिंग स्टेशन और कुछ गेम्स भी हो सकती थी। अपनी बेटी की खुशी की खातिर वो इस बात पर राजी हो जाते हैं कि जिल छोटी बच्ची के साथ जाने का फैसला भी करती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि उसका दिन अच्छा गुजरेगा। ताहम जब वो सैलून पहुंचे तो लिली फिर से अदाकारी करना शुरू कर देती है। वो अपने हेयर ड्रेसर से बदतमीजी से बात करते हैं और यहाँ तक कि अपनी माँ को हुक्म देती है कि उस दौरान गुड़िया सलोया खौफनाक अंदाज में आईने को घूर रही है। ये वाज़ह है कि इसके साथ कुछ हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं लिली इस गुड़िया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारती है, जिससे वो भी खेलती है और यहाँ तक कि उसके साथ सोती है। इसके अहले खाना को ये कदर तशवीशनाक मालूम हुआ, लेकिन उन्होंने ये सोचकर वक्ती तौर पर मुदाखलत ना करने का फैसला किया कि वो जल्द ही इससे बोर हो जाएगी। एक दिन दोस्तों का एक ग्रुप लिली के घर अपने मुतल्लिका गुड़िया के साथ दिखाई देता है और वो लिली की गुड़िया से मुतासर हुए और लिली को उसके लिए मुबारकबाद दी। ताहम मगरूर लड़की उसे अच्छी तरह से नहीं लेती, बल्कि वो अपने दोस्तों को सस्ते और बेकार खिलौनों के ताने मारना शुरू कर देती है। तभी उसकी दोस्त उससे बताती है कि उसकी गुड़िया सलोया ने मेरे साथ बात की जो कह रही थी कि वो तुम्हें बिल्कुल भी ज़ाहिर पसंद नहीं करती, जिस पर लिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त की गुड़िया को पकड़कर उसे तोड़ देती है। अगले ही मंजर में जिल को इस वाक़े के बारे में पता चलता है और गुस्से से अपनी बेटी के कमरे में तूफान बर्पा कर देती है। इन तमाम सालों में उसने खुद को रोक रखा है और हमेशा पीछे हटती है। लिली के बुरे रवैये पर आंखें बंद कर ली, लेकिन अब काफी हो चुका है। जिल अपनी बेटी को लापरवाह लड़की के होने पर डांटती है और फिर गुड़िया को यह कहकर ले जाती है कि लिली की तवक्का के मुताबिक उसे अपनी जगह पर लाना बुरा ख्याल था। सजा से लिली को गुस्सा आता है तो वो सामान फेंकना शुरू कर देती है। उसी दौरान जिल गुड़िया को अपने कमरे में ले जाती है और बगैर किसी वालिया वजह के उसे घूरती है। वो सलोया को पसंद करने लगती है और यहाँ तक कि उस दिन उसे वो अपने गले लगा लेती है और दोनों लाजम मुलाजम हो जाते हैं। वो सोते हैं। इसके खानदान को एक साथ खाना और नाचना कुछ अजीब लगता है, लेकिन जिल बरसों के तनाव के बाद इसकी कम परवाह कर सकती थी कि आखिरकार उसे एक दोस्त मिल गया जिससे उसका तल्लक हो सकता है कि वो आखिरकार एक दिन बरूनी बनने के राह पर गामजन है क्योंकि खानदान एक साथ रात को खाना खा रहा है। लिली मासूमियत से पूछती है कि क्या वो गुड़िया वापस ले सकती है। ताहम जिल ने उसे गुस्से से एक तरफ कर दिया। इस वक्त उसने अपनी बेटी की परवाह करना छोड़ दी है। जब वालिदैन रात का खाना खा चुके हैं तो वो उठकर दूसरे कमरे की तरफ चली जाती है और अगले सेकंड में सलोया के साथ लिली को अकेला छोड़ देते हैं। एक जोरदार चीख सुनाई देती है और जब वालिदैन चेक करने के लिए आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि किसी ने हेनरी के लैपटॉप पर चिकन ग्रेवी डाली है। हैरत अंगेज तौर पर हर कोई लिली की तरफ इशारा करता है क्योंकि वो मेज पर अकेली थी, लेकिन वो ये कहती रहती है कि छोटी बच्ची के मुताबिक उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ड्रोनी गुड़िया थी जो अचानक जान में आ गई। मैं कंटेनर को टकरा गई। ताहम जल गुस्से से उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने से पहले कुछ सोचना चाहिए था। चिकन ग्रेवी गिरने के बाद अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि ब्रेंडन अपनी छोटी बहन से मिलने जाता है और शास्त्री से पूछता है कि क्या उसने ऐसा किया। तब लिली ने दावा किया कि वो गुड़िया थी जिसे वो मशकूक हो जाता है और आधी रात को उस पर नजर रखने का फैसला करता है। हेनरी ने छुप छुप कर अपनी बीवी की गिरफ्त से गुड़िया को पकड़ लिया और उसे लिली के कमरे में पहुंचा दिया, जिस पर उसे यकीन है कि छोटी लड़की को पहले ही काफी सजा का सामना करना पड़ा और अब वक्त आ गया है कि वो अपने दोस्त को वापस ले लेता। हम अगली सुबह जब वो बेदार हुआ तो उसने सलोया को फिर से अपने बिस्तर पर पाया जो ये कह रही थी कि मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। हेनरी को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन वो ये समझकर जाने देता है कि उसकी बीवी उसे रात को वापस ले आई होगी। जब वालिदैन बाहर जाते हैं लिली ने गुड़िया के साथ सुलह करने की कोशिश की। उसका रवैया बिल्कुल बदल गया था जो कभी लिली थी। गुड़िया को ढूंढने के लिए अपने वालिदैन के कमरे में घुस गई, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही। फिर वो पूरे घर को देखने लगती है और राहदारी में उसे अजीब तौर पर सलोया के कपड़े नजर आते हैं, जिससे डरते डरते छोटी लड़की अपने भाई को इसके बारे में बताने के लिए दौड़ती है।
वो जा ही रही होती है और वो अपने भाई को जाकर बताने लगती है तो वो देखती है कि उसका भाई कोई वीडियो गेम खेल रहा है। ईओ गेम्स आपके दिमाग को भटकाने के लिए क्या आया है। लिली नीचे की तरफ बढ़ती है और अपने लिए कुछ दोपहर का खाना तैयार करती है, लेकिन जब वो उसे खाने ही वाली थी तो उसे अपने सर में हल्का सा दर्द महसूस होता है और थोड़ी ही देर बाद उसे उसकी माँ ने जगाया, जिसने दोबारा डांटा उसके लापरवाह होने की वजह से। लिली आस्ता आस्ता अपने होश में आती है और हैरान रह जाती है कि उसके हाथों पर कुछ पेंट लगा हुआ है। कुछ देर बातें करने के बाद जिल अपने कमरे में चली जाती है और वो चीख मारती है, जिसकी वजह से सब लोग भागते हुए उसके रूम में चले जाते हैं, क्योंकि दीवार पर किसी ने बैड गर्ल लिखा होता है और वो सारा इल्जाम लिली पर ही डालते हैं क्योंकि लिली के हाथों पर पेंट लगा हुआ है। लिली बेचारी क्या करे, क्योंकि वो सबको बताती है कि ये मैंने नहीं किया। सब लोग उसी पर इल्जाम डालते हैं कि तुम्हारे हाथों पे फिर पेंट क्या कर रहा है। ब्रेंडन वो वाहद शख्स है जो जानता है कि उसकी बहन बेकसूर है। वो दोनों मिलकर अपने वालिदैन के कमरे में कैमरा लगा देते हैं कि गुड़िया जो भी हरकत करेगी अब रिकॉर्ड हो जाएगी इसमें, इस उम्मीद पर के महफूक फितरत गुड़िया को रंगे हाथों पकड़ सकें। और मनसूबा काम करता है। उस रात गुड़िया की हरकत को कैमरे में कैद कर लिया जाता है। ताहम सुलैया बहुत होशियार दिखाई देती है कि वो उन चालों में पड़ जाए। गुड़िया को ये भी पता होता है कि कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड के बगैर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, लिहाजा वो अगली ही सुबह सोने से पहले उसे निकाल देती है। ब्रेंडन कैमरा चेक करता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका मेमोरी कार्ड गायब है और वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसने इससे लिया, लेकिन वो कहती है कि मैंने नहीं लिया और उल्टा नाराज हो जाती है कि अब बच्चों ने मेरी प्राइवेसी पर हमला करना शुरू कर दिया। ब्रेंडन उसको समझाता है कि नहीं, मैंने सिर्फ गुड़िया को रिकॉर्ड करने के लिए ये सब कुछ किया, और इस पर दोनों झगड़ा करते हैं। इसी दौरान लिली के सर में थोड़ा सा दर्द होता है और वो फिर से बेहोश होकर गिर जाती है, जो कि सब कुछ करीब से देख रही होती है। जिल अपनी बेटी को हॉस्पिटल में ले जाती है। ब्रेंडन और उसके सबसे अच्छे दोस्त ने गुड़िया को खोलकर उसके अंदर की मालूमात इकट्ठा करने का फैसला किया। उनका अंदाजा है कि ये एक मोटर वाली गुड़िया है जिसे रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। ताहम जब वो सलोया के सर को हटाते हैं और चेक करते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर खोखला है तो वहाँ तारों या किसी दूसरे बरकी आले का निशान भी नहीं है। कैरी ब्रेंडन ने फिर भी हिम्मत न हारी। वो जानता है कि अगर इसने गुड़िया को ठीक से देखा तो उसे इसका सुराग मिल जाएगा। वो सर से शुरू करता है और उसे दूर साफ करने के लिए चंद सेकंड के लिए रगड़ता है और उसे हैरत होती है कि इस पर लिखे हुए अल्फाज कुछ इस तरह से होते हैं, डिस्ट्रॉय द डॉल, गुड़िया को तबाह कर दो। इसका मतलब ये है कि जिसने भी गुड़िया को बनाया वो जानता था कि ये खतरनाक है। वो खुद को किसी और जगह तबाह करने में बहुत सुस्त भी थे। अस्पताल में डॉक्टर लिली का कुछ टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि लिली बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ एक मामूली फ्लू में मुब्तला है जिसका उसे यकीन है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़के गुड़िया की कुछ तस्वीरें ले रहे होते हैं ताकि इस मामले की तह तक पहुंच सके कि गुड़िया किस तरह से बनी। उस राज को ढूंढने के लिए चलना शुरू कर देते हैं। दुकान पर पहुंचने के बाद वो पिछले रास्ते से एंटर होते हैं जहाँ सैकड़ों हजारों गुड़ियां पड़ी होती हैं। वो एक तारीख तहखाने में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें खौफनाक गुड़ियों के सड़ नजर आते हैं जो कि चीनी की मिट्टी के साथ बने होते हैं। उन दोनों को एक बूढ़ी औरत पकड़ लेती है जिसका नाम माया होता है। वो उनको ये भी बताती है कि सभी गुड़ियों को मैंने ही बनाया है। साथ ही ब्रेंडन सलोया की तस्वीर बूढ़ी औरत को दिखाता है और ये देखकर माया हैरान रह जाती है और वो घबरा कर बताती है कि उसने गुड़िया बनाई थी लेकिन वो अचानक कब्जे में आ गई और उसी वजह से उसने इस पर गुड़िया को तबाह करने का लेबल लगा दिया जैसे हमें पहले दिखाया गया था, डिस्ट्रॉय द डॉल। हम उससे बेखबर कंपनी ने ये अल्फाज पेंट करके उसे एक बदकिस्मत गाहक को फरोख्त कर दिया जो कि बदकिस्मती से लिली थी। माया उन लड़कों को बताती है कि जल्द ही उस गुड़िया को खत्म कर दो, नहीं तो घर में कई सारी मासूम जानें जाया हो जाएंगी। लिली का भाई उसको कॉल करके सब कुछ समझाता है। लिली उसको बाहर फेंके इससे पहले वो गुड़िया उस पर हमला कर देती है और आईना तोड़ देती है। इतने में वहाँ जिल आके लिली को बहुत डांटती है कि आईना उसी ने तोड़ा। लिली उनके पीछे जाने की कोशिश करती है तो वो अचानक जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसको मालूम होता है कि उसकी टांग डोल की जैसे तब्दील हो गई। वो रेंगते हुए रूम में वापस आती है और आके देखते हैं कि उसका हाथ भी गुड़िया के साथ चेंज हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी बॉडी ही गुड़िया के साथ चेंज हो जाती है। सलोया उसके पास आती है और आके कहती है कि तुमसे ज्यादा वो तुम्हारे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं। इतने में ही दोनों लड़के घर में वापस आते हैं और आके देखते हैं कि लिली बहुत खुश है और बहुत अच्छे से सबको सर्व कर रही है। असल में वो गुड़िया सलोया ही होती है, लेकिन वो सबकी नजरों में धूल झोंकने के लिए चेंज हो जाती है और सबको चेंज होकर बताती है कि मैं ठीक हो गई हूँ और मैं लिली ही हूँ। सलोया लिली को रात के अंधेरे में बाहर फेंक देती है जो कि गुड़िया बन चुकी है। सुबह वो जब स्कूल के लिए निकलती है तो स्टीव बाहर देखता है कि किसी ने सलोया को बाहर फेंक दिया। उसका दोस्त जो होता है जो कि ब्रेंडन आके देखता है कि ये सलोया तो नहीं, इसके ऊपर एक और निशान है, क्योंकि उन्होंने सलोया का ऑपरेशन किया होता है, जिससे उनको मालूम पड़ता है कि ये सलोया नहीं, ये मेरी बहन ही है। जैसे ही उसको पता चलता है कि ये तो हमारी लिली है, वो अपनी माँ को बुला के पूरी बात समझाता है कि मॉम ये हमारी लिली है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जो सलोया होते हैं जिसने लिली की शक्ल इख्तियार कर ली होती है, वो पीछे मुड़कर देखती है। माँ अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर रो रही होती है और सलोया भागती है। दोनों लड़के सलोया के पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं पकड़ी जाती, वो भागती रहती है। और दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि माँ अपनी बेटी को प्यार कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी में वापस जान आ जाती है। लिली दोबारा से जिंदा हो जाती है।
लिली जो कि डॉल बन चुकी होती है वो दोबारा से चेंज होने जाती है, वो इंसान बन जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सलोया दोबारा से डॉल बन गई और वो नीचे गिर जाती है, उसके ऊपर से एक गाड़ी गुजर जाती है। इसी के साथ हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि सलोया को देखने के लिए आती हैं, लेकिन शैतानी गुड़िया अब भी जिंदा है और वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार है। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पे खत्म होती है।